अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करूँगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि चैप्टर नंबर 1 के वो तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर के एतबार से इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है और हाँ जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आने वाले हैं इस बार। सबसे पहले मैं उन टॉपिक्स को आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। आगे आने वाले तमाम टॉपिक इम्पॉर्टेंट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है शॉर्ट में इस चैप्टर से, बायोलॉजी की डेफिनेशन और डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो हम डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी बेसिकली होता क्या है। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, बायोस का जिसका मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है थॉट्स और रीजनिंग। बेसिकली यहाँ पर हम बायोलॉजी में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो भी जानदार अब तक दुनिया में आ चुका है या अब तक दुनिया से जा चुका है, उन सब की हिस्ट्री और उन सब की मिस्ट्री को हम कहाँ डिस्कस करते हैं? बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। पहले जब हमारे पास ओल्ड बुक थी तो उसमें डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में सिर्फ 2 ही डिवीजन थे, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। लेकिन अब जब से ये बुक अपडेट हुई है तो हमारे पास डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में कितने डिवीजन्स आ गए? 3 डिवीजन्स आ गए। पहला है ज़ूलॉजी, दूसरा है बॉटनी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए ज़ूलॉजी को डिस्कस करते हैं। ज़ूलॉजी भी हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जून जिसका मतलब होता है एनिमल्स और लोगस मीन्स स्टडी, यानी कि वो तमाम एनिमल्स जो कि बेसिकली कहाँ रहते हैं? ज़ू में रहते हैं, यानी कि जंगलात में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो उन एनिमल्स को हम कहाँ स्टडी करते हैं? ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। बेसिकली स्टडी किस एतबार से कि हम उनकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स देखें, सीज़न का उन पर क्या असर हो रहा है ये देखें, या फिर अगर उनका जो एनवायरनमेंट चेंज किया जाए तो क्या असरात आते हैं उन पर। जैसे इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि हमारे पास बेयर 2 किस्म के होते हैं। एक बेयर होता है जो कि गर्मियों में रहता है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में, और एक बेयर ऐसा होता है जो कि ठंडी कंट्रीज़ में रहता है, कोल्ड कंट्रीज़ में रहता है, मतलब उनको हम पोलर बियर भी बोलते हैं। तो अगर हम पोलर बियर को यहाँ लेकर आएंगे तो वो यहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, और अगर हम यहाँ के बियर को वहाँ लेके जाएंगे तो वो कोल्ड एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से सीजनल चेंजेस की वजह से इसके अलावा मौसम, माहौल, टेम्परेचर, इन सब का जो भी असरात होते हैं एनिमल्स पर, इन सब को हम किस में स्टडी करते हैं? ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटनी। बेसिकली बॉटनी हमारे पास ग्रीक वर्ड लैंग्वेज का वर्ड है और इसमें हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, यानी कि स्टडी और नॉलेज ऑफ प्लांट्स। यानी कि अगर हम एक सीड को जो है वो बोते हैं तो कितने टाइम बाद उसमें से पौधा निकलेगा, या फिर कौन सा सीड हमें किस सीज़न में लगाना चाहिए। बेसिकली जैसे हमें पता है कि मैंगोस हमारे पास समर में आते हैं, जबकि स्ट्रॉबेरीज, चेरीज़ हमारे पास कब आती हैं? विंटर में आती हैं। तो ये सब चीज़ें की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट। तीसरी यहाँ पर हमारे पास डिवीज़न है माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं कि जिनकी स्टडी को हम माइक्रोस्कोप से करते हैं। बेसिकली एक तो वो एनिमल्स होगा जो कि हमें नेकेड आई से नज़र आते हैं, तो उनको हम किस में पढ़ रहे हैं? ज़ूलॉजी में पढ़ें। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं कि जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब उनको देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, पैराजोन्स होते हैं। इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी ऐसे होते हैं कि जिनको हम नेकेड ऐसे नहीं देख सकते और वो बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ करते हैं।
तो उनकी स्टडी को हम यहाँ पर अलग डिवीजन में अब रख रहे हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उम्मीद है आप लोगों को ये डिवीजन समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास करियर्स इन बायोलॉजी। करियर्स इन बायोलॉजी में हमारे पास जितनी भी इसमें डेफिनेशंस गिवन है बुक में, उसमें से 3 डेफिनेशंस जो है वो लाज़मी आती हैं शॉर्ट में 3 नंबर के लिए। तो करियर ऑफ बायोलॉजी में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि अगर हम बायोलॉजी के किसी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम किस-किस चीज़ों की स्टडी करते हैं। बेसिकली यहाँ पर नंबर 1 हमारे पास आ रही है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन में जो है वो हम डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ेज़ की थ्रू मेडिसिन्स। एंड सर्जरी में हम क्या करते हैं, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। यानी कि कभी किसी चीज़ का ऑपरेशन होता है, यानी कि अगर किसी की किडनी ख़राब हो गई है तो उसकी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होगा, या फिर उसकी किडनी रिमूवल का ऑपरेशन होगा, तो ये सर्जरी में आएगा। लेकिन अगर आपको कोल्ड है, फ्लू है, इसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ये किस में आएगा, मेडिसिन में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। बेसिकली एग्रीकल्चर में हमारे पास आती हैं वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। यानी कि वो चीज़ें जो खेती बाड़ी के ज़रिए उगाई जाती हैं, जिसमें हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, जो कि सीजनल तौर पर आती हैं हमारे पास। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विंटर में आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समर में आती हैं। और पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है वो चारों मौसम आते हैं और चारों मौसम के फल और सब्जियां हमें मिलती हैं। इसके आगे हमारे पास एक टॉपिक और है जिसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बेसिकली हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें जो है वो वैरायटी ऑफ अदर प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स को जो है वो कंसीडर किया जाता है। मतलब कि डेवलपमेंटल ऑफ न्यू वेराइटीज़ होती हैं यहाँ पर। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हैं कि पहले हमारे पास 2 तरह के मैंगोज़ होते थे। यानी कि एक मैंगो होता था जिसका शेप जो है वो बड़ा होता था, लेकिन वो खट्टा होता था, और एक मैंगो हमारे पास ऐसा होता था जिसका शेप छोटा होता था लेकिन वो मीठा होता था। अब इसमें हम हमारे किसानों की क्या कारकर्दगी है कि उन्होंने दोनों के सीड लिए और एक साथ जो है वो कल्टीवेट किए, एग्रीगेट किए। तो इसके नतीजे में अब आने वाला जो सीज़नल मैंगो था हमारे पास, उसका साइज़ भी बड़ा आया और वो मीठा भी आया। तो यानी कि अगर हम कोई न्यू वैरायटी ला रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो तरक्की हो रही है, इस चीज़ को हम कहाँ पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री बेसिकली हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास एनवायरनमेंट का जो असर, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास बेसिकली क्या होती है, एनवायरनमेंट का जो असरअंदाज होता है हमारी लाइफ पर। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बेसिकली कि एक जो सीजनल चेंजेस की वजह से कि रेनफॉल हो रही है और रेनफॉल नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा ज़्यादा चल रही है या हवा कम चल रही है, इस चीज़ का जो असर है वो हमारे प्लांट्स पर और हमारे एनिमल्स पर कैसे होता है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको पोलर बियर की एग्जांपल दी, तो सीज़नल चेंजेस की वजह से उस पोलर बियर की तो तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए जो जिस सीज़न का वो अडॉप्टेड है हमें उसे उसी सीज़न में रखना पड़ता है। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मेनी काइंड्स फिश लाइव देयर, यानी कि वो जहाँ रहते हैं उसके एतबार से। इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास जो फॉरेस्ट है एज वेल एज प्रिजर्वेटिव ऑफ एग्जिस्टिंग वन। यानी कि यहाँ पर हमें जो है वो जो है पुराने जो हमारे पास फल हैं वो भी मिल सकते हैं और नए आने वाली वैरायटीज़ भी मिल सकती हैं। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। बेसिकली ये हमारे पास हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड है। यानी कि हॉर्टिकल्चर में हम न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स देख रहे थे, एनिमल हस्बेंड्रीज में हम न्यू वैरायटीज़ ऑफ एनिमल देखेंगे। यानी कि अगर कोई एनिमल ऐसा है, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं
हॉर्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे पास हॉर्स और डंकी जो होता है वो दोनों वज़न उठाने के काम आते हैं, लेकिन डंकी जो है वो ज़्यादा वज़न उठाता है और हॉर्स ज़्यादा स्पीड से चलता है। तो अगर इसकी हम जो है वो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल करवाएँ, तो हमारे पास नया आने वाला जो एनिमल होगा, वो हॉर्स की तरह जो है वो ज़्यादा काम कर सकेगा और डंकी की तरह ज़्यादा वज़न भी उठा सकेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फार्मिंग। बेसिकली फार्मिंग में हम वही पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो कल्टीवेशन कैसे होती है क्रॉप्स की, यानी कि हम किस क्रॉप को जो है वो किस सीज़न में लगाना चाहिए। इसमें हम फार्म के बारे में पढ़ते हैं, फिश फार्म होता है, कैटल फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, यानी कि बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं उन चीज़ों के बारे में कि सीज़नल तौर पर हमें किस चीज़ का फार्म लगाना चाहिए फार्मिंग में। यानी कि फ़िश फार्म, अगर फ़िश का सीज़न ज़्यादा है, अच्छी-अच्छी फ़िशेस का सीज़न है, तो हम फ़िश फार्म भी लगा सकते हैं। कैटल फार्म का मतलब है जैसे बकरा ईद आने वाली होती है तो बहुत सारे कैटल फार्म लग जाते हैं। पोल्ट्री फार्म जहाँ पर जो है वो मुर्गियाँ, चूज़े वगैरह होते हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ मीट भी बढ़ जाती है और मिल्क भी बढ़ जाती है। ये फार्मिंग जो है हमारे पास बेसिकली मीट और मिल्क का, लेदर का, वूल का, इन सब का जो है वो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। कि नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास है फिशरी। फिशरीज़ में बेसिकली हम क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि कौन सी फ़िश जो है वो हमारे लिए बेहतर है, और फ़िश जो है वो एक बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे लिए। उम्मीद है आपको जितने भी टॉपिक्स आज मैंने समझाए समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ जी, सबसे अहम बात ये है कि अगर आपको ये क्वालिटी नोट्स चाहिए तो जल्दी मुझे मेरे जो है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है वो रजिस्टर हो जाए। वहाँ पर मैं अपने क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करूँगी एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको कोई भी नोट्स, कोई भी जो है वो गाइड बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे इन्हीं नोट्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। थैंक यू। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।